पुलिस वाले और थाने में मुझे लेके गए, 3rd डिग्री टॉर्चर किए। मैं जिम्मेदार पूरी तरह से अपनी कंपनी वालों को मानता हूँ। कंपनी में किस किस के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं आप और क्यों चाहते हैं? कंपनी के ऊपर चाहते हैं और सख्त कार्रवाई मिस्टर अजय परिहार और धीरज वर्मा पे चाहते हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि ये भविष्य में किसी और के साथ इस तरीके से ना कर। जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो क्या होता है, खबर हम आपको बताएं उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। मेरा नाम आज़ाद कबीर है, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ये मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थाना कृष्णा नगर के पुलिस वालों की गुंडाई का है, जहां एक युवक जिसका नाम दिलीप कुमार है, इस युवक की इतनी बेरहमी और दर्दनाक तरीके से पिटाई कर दी जाती है, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, दोनों हाथों में कील और पिन चुभाया जाता है, पैर, घुटने और हाथों पर डंडा मार मार कर तोड़ दिया जाता है। अब ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस ने अपना नियम और कानून खुद ही बना लिया है। चोर और अपराधी को पकड़ने के लिए अब जांच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3rd डिग्री टॉर्चर का आसान तरीका है ना। न्यायालय के आदेश को भी ताक पर रख दिया गया है। अब यूपी पुलिस गृह मंत्री से भी बड़े हो गए हैं। जहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 3rd डिग्री टॉर्चर के दिन लग चुके हैं, गुनहगारों को पकड़ना है तो बेहतर इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक एविडेंस का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट IEA में बड़े बदलाव करने जा रही है। पुराने प्रावधानों को हटाकर नई धाराओं को जोड़ने पर बातचीत चल रही है। 3rd डिग्री का जमाना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमने साइंटिफिक तरीकों को उपयोग करना पड़ेगा। फोरेंसिक साइंस के अलावे भी मैंने कल ही कंगुदी जी को कहा कि एक मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो के लिए आप सोचिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा, और हर राज्य में भी एक मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो बनाना चाहिए जो गुना करने की पद्धति और उनकी मेंटालिटी दोनों का स्टडी कर इसको खत्म करने की दिशा में हम आगे जाएं। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे सीनियर से है कि इस तरीके से आप यही चीज़ें प्रॉपर जांच पड़ताल करते हैं और प्रॉपर जांच पड़ताल करके फिर उसके बाद एक्शन लेते हैं। आपने एक्शन भी लिया तो सभी जो भी की मैनेजर थे उनके प्रति लेना चाहिए था। चारों को आप एक समान देखते तो फिर वो सही था, लेकिन आपने क्या किया कि मेरे नाम से लिखित में FIR दिया और पुलिस वाले मुझे लेके गए, मेरे बार बार कहने पर भी कि सबको लेके जाओ, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं सुने और पुलिस वाले मुझे लेके गए और थाने में मुझे लेके गए। वहाँ पे मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर की है, यहाँ तक मेरे हाथों में पिन तक चुभोई गई, मेरे हाथों नेम प्लेट से ये इधर मारी गई, इधर मारी गई, ये सारी मारी गई। मैं दर्द से कराता रहा, मैं चोरी नहीं कर सकता, मैं चोरी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक नहीं सुनी गई। ये मौका था 12 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के उद्घाटन का, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कहा था और अभी हाल ही में संसद के मानसून सत्र में इन पुराने कानून और प्रावधानों को बदल दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है यूपी पुलिस के चरित्र पर, इनके रवैये पर। यूपी पुलिस की कथनी और करनी में आज तक कोई बदलाव नहीं आया। विशाल मेगा मार्ट में काम कर रहे अपने ही स्टाफ और कर्मचारी के साथ एरिया मैनेजर अजय और ZFM धीरज पर शोषण करने और चोरी करने का इल्जाम लगाकर लखनऊ कृष्णा नगर थाने की पुलिस से पिटाई कराने और 3rd डिग्री टॉर्चर करने का खुलासा पीड़ित दिलीप कुमार ने किया है। कंपनी में किस किस के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं आप और क्यों चाहते हैं? कंपनी के ऊपर चाहते हैं और सख्त कार्रवाई मिस्टर अजय परिहार और धीरज वर्मा पे चाहते हैं। ये अजय परिहार को किस पद पे है? ये एरिया मैनेजर हैं, ताकि ये भविष्य में किसी और के साथ इस तरीके से ना कर।
दिलीप एक MBA पास आउट युवक है। दिलीप ने ए न्यूज़ टुडे को पुलिस और विशाल मेगा मार्ट के मैनेजरों द्वारा अपनी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की आप बीती सुनाई। सवाल है योगी सरकार से कि एक तरफ योगी सरकार माफिया राज खत्म करने का दावा करती है, लेकिन जब योगी सरकार की ही पुलिस आम जनता के साथ बिना जांच किए मार पिटाई और गुंडाई पर उतर आए, तब उस प्रदेश की भोली भाली शरीफ जनता का क्या होगा? क्या कृष्णानगर थाने के उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें सस्पेंड नहीं कर देना चाहिए? जिन राक्षस पुलिस वालों ने दिलीप को मार मार कर लंगड़ा और लूल्हा कर दिया, क्या विशाल मेगा मार्ट के एरिया मैनेजर अजय और ZFM धीरज द्वारा दिलीप के तरफ इशारा कर देना, इल्ज़ाम लगा देना ही कृष्णानगर थाने की पुलिस के लिए पर्याप्त सबूत था, जिसके आधार पर कृष्णानगर थाने की पुलिस ने दिलीप को अधभरा कर हाथ और पैरों पर प्लास्टर लगवाकर छोड़ दिया? क्या विशाल मेगा मार्ट के एरिया मैनेजर अजय, ZFM धीरज पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन दोनों ने मिलकर दिलीप को साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की अपनी पर्सनल ईर्ष्या के कारण। क्या इन दोनों मैनेजरों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है ए न्यूज़ टुडे का। यूपी के लखनऊ में कृष्णानगर थाने की पुलिस ने बेशर्मी की हद तब पार कर दी जब उन्हें पता चला कि आलमबाग स्थित विशाल मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर में 22 लाख चोरी दिलीप ने नहीं की। कृष्णानगर थाने की पुलिस वालों के होश उड़ गए। बिना जांच के सिर्फ विशाल मेगा मार्ट के एरिया मैनेजर अजय और ZFM धीरज, इन दोनों मैनेजरों के कहने पर दिलीप को कृष्णानगर थाने की पुलिस उठाकर ले गई और बुरी तरह पीट दिया गया। अब कृष्णानगर थाने की पुलिस वालों की सांसें फूलने लगी। सही बंदे को गलत बनाकर 3rd डिग्री टॉर्चर कर दिया और उसके बाद दिलीप के पास एक पुलिस वाला आता है और कहता है, भाई हमसे गलती हो गई, हमने आपको पीट दिया, और दिलीप के हाथों और पैरों पर मूव का मरहम लगाता है और कहता है चोर कोई दूसरा है, वो पकड़ा गया। वहीं के असिस्टेंट मैनेजर ने चोरी की थी जिसका नाम वीरशंकर है। तो उन्होंने बोला कि पता है कि चोर पकड़ा गया है और वीरशंकर ही चोरी किया है। अच्छा, ये SHO ने बताया? ये SHO ने बताया। फिर एक तरह से मुझे ये तसल्ली हुई, चलो चोर पकड़ा गया, मेरी मैडम को तसल्ली हुई। बाद मुझे फिर बुलाया गया है अंदर SHO ऑफिस में, वहाँ पे मेरी मैडम से लिखवाया गया कि लिखो तभी छोड़ा जाए। क्या लिखवाया गया वहाँ पे? लिखवाया गया कि आपके पति ठीक है, कोई मारपीट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद लिखवाया गया और जिसकी वजह से मारपीट नहीं हुई है और आप इस पे लिख के साइन करो, तभी छोड़ेंगे, अन्यथा छोड़ेंगे नहीं। मेरी मैडम परेशान थी क्योंकि हर जगह माथा टेक चुकी थी, कहीं से कुछ नहीं रिस्पांस मिल रहा था। उसके बाद मजबूरी में उन्होंने साइन भी किया, लिखा भी। इस तरीके की पुलिस हो गई है, मारती भी और ये भी बोलती है कि लिख के दो कि कुछ नहीं हुआ। ये मेरी हालत है, आप लोग देख लो, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी नहीं छोड़ा। वीरशंकर विशाल मेगा मार्ट में पिछले 6 साल से काम कर रहा था। मैनेजर पद पर कार्यरत आरोपी ने पहले योजना के तहत तिजोरी की चाबी चुराई और बाद में घटना को अंजाम दिया। बता दें कि उसने CCTV से बचने के लिए महिला के गेटअप में गया, लेकिन चप्पल ना बदलने से पकड़ा गया। सवाल ये नहीं कि 3rd डिग्री लीगल है या नहीं। ए न्यूज़ टुडे का सवाल योगी सरकार से है, आखिर कब तक उत्तर प्रदेश की जनता को पुलिस की गुंडागर्दी और अत्याचार से मुक्ति मिलेगी? लखनऊ में कृष्णानगर थाने की पुलिस को कब सस्पेंड किया जाएगा और कब विशाल मेगा मार्ट के एरिया मैनेजर अजय और ZFM धीरज, इन दोनों मैनेजरों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी? कानून अपराध को सुलझाने की दृष्टि से पूछताछ और जांच के दौरान हिरासत में आरोपी को 3rd डिग्री तरीकों के इस्तेमाल या यातना की अनुमति नहीं देता है। साध्य साधन को उचित नहीं ठहरा सकता। दुर्दांत अपराधियों, बलात्कारियों और आतंकवादियों के लिए 3rd डिग्री एक अपवाद है। ये खबर आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल आपसे है, जनता आपसे है। आप युवा हो सकते हैं, आप किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं। ये आप बीती दिलीप की है। 12 साल से इसने विशाल मेगा मार्ट में काम किया और 12 साल के कर्मचारी को जिसने लगन और मेहनत के साथ काम करते हुए
3 मैनेजरों को प्रमोशन दिलाया और उसको आखिरकार क्या मिला? जिल्लत और रुसवाई, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के सिवा और कुछ नहीं मिला और उससे चोर बना करके उसके हाथ पैर पुलिस द्वारा तोड़वा दिए गए। ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों से आपको भी बचना होगा। आप भी किसी भी कंपनी में काम करते हैं, आपको भी ऐसे लोगों को पहचानना होगा। और योगी सरकार से ए न्यूज़ टुडे के सवाल हैं कि कब इन पुलिस वालों को, कृष्णानगर थाने की इन गुंडा पुलिस को आप सस्पेंड करेंगे और कब विशाल मेगा मार्ट के इन षड्यंत्रकारी मैनेजरों अजय और धीरज पर विशाल मेगा मार्ट के टॉप सीनियर जो मैनेजमेंट में लोग हैं, सीनियर लोग हैं, कब इन पे कार्रवाई करते हैं? ये बड़े सवाल हम आपके सामने छोड़ करके जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देश और उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए आप देखते रहें ए न्यूज़ टुडे। तो ऐसा मन होता है कभी कभी कि मैं सुसाइड कर दूँ सारी जिंदगी। नहीं, ऐसा आप ना सोचें, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। नहीं, बिल्कुल थोड़ा आप शांत हो जाएं। आप क्या चाहते हैं? आप मैं सर चाहता हूँ कंपनी के खिलाफ और जो पुलिस वालों ने मुझे इस तरह इस अवस्था में पहुँचाया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कंपनी में किस किस के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं आप और क्यों चाहते हैं? कंपनी के ऊपर चाहते हैं और सख्त कार्रवाई मिस्टर अजय परिहार और धीरज वर्मा पे चाहते हैं। ये अजय परिहार को किस पद पे है? ये एरिया मैनेजर हैं, ताकि ये भविष्य में किसी और के साथ इस तरीके से ना कर पाए।